हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोग आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिक्षक भर्तियों में, वो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। और उसका पार्ट 2 अब हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हमारे 15 क्वेश्चन हो गए थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, लेकिन फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर संवेदी चालक अवस्था में? तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक जो तर्क होता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो होता है, तो इस प्रकार का बच्चा में जो है तर्क विकसित होता है कौन सी अवस्था में? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यह विशेषता होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। इस अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तर्क करने योग्य हो जाता है। और ये जीन पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था होती है। संवेदी चालक अवस्था पहली अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था होती है। फिर से एक बार हम लोग क्रम से देखते हैं। जैसे कि पहली अवस्था संवेदी चालक या फिर संवेदी गामक इसको कहते हैं। दूसरी होती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इन सभी की एज आपको याद रखना। जैसे कि जो संवेदी चालक अवस्था होती है, इसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष। उसके बाद जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। और जो चौथी अवस्था होती है, तो 11 वर्ष से अधिक का जो एज का बच्चा होगा, तो वह इस अवस्था में आएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, जो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है। अर्थात जो चीज़ बच्चे के सामने नहीं होगी, फिर भी वह उसके बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि बच्चे से बोल दो कि गाय के बारे में निबंध लिखो, तो गाय उसके सामने तो नहीं है, फिर भी क्या करेगा, उसके बारे में वह चीज़ें लिख लेगा। या फिर किसी के बारे में बोल दिया जाए कि होली के बारे में बताइए, तो वह चीज़ उसके सामने नहीं होती, फिर भी उसके बारे में वो चिंतन करने लगता है। ध्यातव्य है कि मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास या फिर अनुकूलन से। संज्ञानात्मक विकास या फिर अनुकूलन से। अब जैसे कि बताया गया है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की 2 मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि संगठन तथा अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से होता है। अनुकूलन के अंतर्गत व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। इसमें आत्मसातकरण तथा समायोजन 2 प्रक्रम सन्निहित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे हमें यह बताना कि जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था के बारे में नहीं बताया था। तो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की अवस्थाओं में शामिल नहीं है, जबकि इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाओं के बारे में पियाजे ने बताया था। अब जैसे कि यहाँ पे चारों अवस्थाएं दी गई, जैसे कि संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसे ही इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज 2 से 7 वर्ष तक होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज जो होती है वो 11 वर्ष के बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है। तो प्रथम अवस्था जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है, तो उसमें बच्चा किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार
जिसे पूर्व प्रत्यय काल के रूप में जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? तो पूर्व प्रत्यय काल के रूप में जाना जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। उसके बाद क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यय काल के रूप में जाना जाता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि। पूर्व प्रत्यात्मक काल की समय अवधि 2 से 4 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवधि में बच्चा वस्तु सामने उपस्थित न होने पर भी उसकी मानसिक छवि बना लेता है। और अंतर्दर्शी अवधि जो है वो कब से कब तक होती है? 4 से 7 वर्ष तक, 4 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम क्या है? सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था, फिर इसमें मूर्त संक्रियात्मक दिया गया, गलत हो जाएगा क्योंकि उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक होती है। संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक काल और फिर उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो यही यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे बताया गया है संवेदी गामक अवस्था की एज 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक काल की एज 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक काल की एज 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक काल की एज 11 वर्ष से अधिक होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु क्या है? तो 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है? पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे, कि पियाजे के अनुसार समाविष्टीकरण क्या है? चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक द्वंद्व जो है यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं होती, जबकि विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग, ये सभी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है या फिर सोच सकता है तो पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। कोई बच्चा अगर घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना अगर स्टार्ट कर रहा है तब आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और अगर अब तार्किक रूप से सोच सकता है तब हम आंसर करेंगे मूर्त संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो वह जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब ये पॉइंट हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं तो अब हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह कौन सी अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो पियाजे के अनुसार निर्धारक तत्व क्या नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण जो है पियाजे के अनुसार निर्धारक तत्व नहीं है। अब जैसे कि बताया गया है, जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व निम्न है: संवेदना, प्रत्यक्षीकरण अनुभव, अवलोकन अर्थात ध्यान, स्मृति कल्पना, चिंतन संतुलनीकरण तर्क, निर्णय बुद्धि, भाषा और अधिगम। सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने
कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पियाजे ने प्रत्येक अवस्थाओं की विशेषताएं अलग अलग बताई हैं और सभी अवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना है। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रायड। पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए या फिर समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था, संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। अगर कहीं पे भी आपको अमूर्त मिल जाए, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना, अमूर्त चिंतन, ये सभी अगर अमूर्त शब्द ही मिल जाए तो वह अवस्था होगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष। अब जैसे कि बताया गया है, पियाजे के अनुसार बालक संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज 11 से 15 वर्ष में होती है, अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है। वह अपने स्तर पर सही और गलत के बीच में तार्किक रूप से सोचने लगता है। और फिर से देखो वही क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। तो केवल अगर तार्किक चिंतन आता तब हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेंगे। अब यहाँ पे अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, तब आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, कहलाता है। तो वह अवस्था होती है संवेदी मोटर अवस्था। कौन सी अवस्था? संवेदी मोटर अवस्था। अब जैसे कि बताया गया है, पियाजे ने मानव के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा है। प्रथम स्तर जिसे संवेदी गामक अवस्था या संवेदी मोटर अवस्था, जिसकी 0 से 2 वर्ष अर्थात जन्म से 2 वर्ष होती है। इसमें बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल करके दुनिया को समझने का प्रयास करता है और अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को संचालित करता है। और बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता कौन सी अवस्था में, तो आंसर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था में। या फिर पूछ लिया जाए वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में जो होता है कौन सी अवस्था में, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व गुण आता है, तो वह होती है संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, तो वो थे जीन पियाजे। कौन थे? जीन पियाजे। अब जैसा कि बताया गया है, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास जीन पियाजे के द्वारा किया गया। वस्तुतः जीन पियाजे ने बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ अंतःक्रिया होती है। जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके बाद क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण क्या दिखाता है? मतलब जो बच्ची थी वो चिड़िया तो देखा था पहले, लेकिन जो है पतंग को कभी नहीं देखा, तो उसने यह सोचा कि ये भी क्या है, एक चिड़िया है। तो पतंग को देखकर वह कहती है, यह देखो एक चिड़िया है। तो यह किसका उदाहरण है? सम्मिलन का उदाहरण है, समायोजन का, संरक्षण का या फिर वस्तु का प्रदर्शन का। तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन का। किसका? समायोजन का। अब जैसे कि बताया गया है, बच्चे के मस्तिष्क में पतंग की अवधारणा का विकास नहीं हुआ था, अतः जब उसके पिता बताते हैं कि वह पतंग है तो बच्ची इस पतंग की अवधारणा को अपने मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए अपने स्कीमा में समायोजन कर लेगी, अर्थात वह अपने पूर्ववर्ती मानसिक संरचना में संशोधन करके पतंग के प्रत्यय को समायोजित कर लेगी। क्या कर लेगी? समायोजित कर लेगी। तो यह एक प्रकार का क्या है? समायोजन है। उसके बाद क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा तथा
निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या फिर 15 वर्ष की आयु में? तो इसका आंसर हो जाएगा कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। अर्थात जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वह तर्क करने योग्य हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।